लोकसभा में आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल करेंगे पेश। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी की व्हिप, सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा। टीएमसी ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया विरोध, कहा पूरे देश में एक बार में ही चुनाव होंगे, ये पूरी सोच ही हास्यास्पद है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का पलटवार, कहा टीएमसी को पता है कि वो अपनी सरकार खो देगी, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रही है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया देश के लिए वरदान, कहा इसके जरिए नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की शुरुआत होगी। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को देश के लिए फायदेमंद बताया, कहा इससे देश का समय और पैसा दोनों बचेगा। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर टिप्पणी करने से किया इनकार, कहा बिना सरकार के प्रस्ताव को देखे कमेंट नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। गृहमंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा जिन्होंने संविधान जलाया वो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, गांधी परिवार को गाली देने वाले इतिहास पढ़ें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा संघ ने संविधान का विरोध किया, लेकिन यह देश संविधान के मुताबिक ही चलेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा संविधान का सबसे ज्यादा अपमान विपक्ष ने किया, संविधान की कॉपी लेकर घूमना और इसे चलाना दोनों अलग अलग बात है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, कहा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए सरकार। बांग्लादेश के मुद्दे पर टीएमसी ने भी सरकार को घेरा, कहा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की सरकार से मांग, विदेश सचिव की बांग्लादेश में क्या बात हुई, विदेश मंत्री को संसद में जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी का आज जयपुर का दौरा, राजस्थान सरकार को 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज राजस्थान को देंगे 46,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 24 परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी विधानमंडल में आज पेश होगा दूसरा अनुपूरक बजट, 18 दिसंबर को बजट चर्चा के बाद इसे पास करवाया जाएगा। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा संभल हिंसा में शामिल कोई भी दोषी बचेगा नहीं, सबूतों के बाद हो रही गिरफ्तारी, संभल में देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच हुई लड़ाई, जल्द सामने आएगा सच। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा संभल में जानबूझकर माहौल खराब किया गया, भड़काऊ तकरीरों के बाद भड़की हिंसा। सीएम योगी ने संभल का इतिहास भी याद दिलाया, कहा 1978 में 184 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, तब ये लोग कुछ नहीं बोले, आज दंगा करवाने वाले घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। सीएम योगी ने श्रीराम को सांप्रदायिक बताने पर विपक्ष को घेरा, पूछा जय श्रीराम का नारा चिढ़ाने वाला कैसे हुआ, हमारा तो कोई भी काम राम के बिना होता ही नहीं। संभल मस्जिद के सर्वे को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा, कहा सच छिपाकर जनता को गुमराह किया, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है सर्वे, भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। शोभा यात्रा को लेकर सीएम योगी की दो टूक, बोले मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती, सड़क सार्वजनिक होती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी का किया समर्थन, का खुदाई के बाद ही पता चल रहा है संभल में हिंदुओं पर कितने अत्याचार हुए। केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अटैक, कहा दोनों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की होड़ लगी है। सपा नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार को बताया धोखेबाज, कहा विधानसभा में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती है सरकार। यूपी के कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा संभल की सच्चाई सामने आ रही है, पुराना मंदिर मिल रहा, खुदाई में मूर्तियां निकल रही। संभल में हो रही खुदाई पर अखिलेश यादव का तंज, कहा हम खोदने नहीं खोजने वालों में से हैं, ये इतिहास की बात कर रहे हैं हम भविष्य की। संभल में दशकों बाद खुला शिव मंदिर, बड़े पैमाने पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। संभल में मंदिर के पास कुएं और खुदाई के दौरान मिली 3 मूर्तियां, मां पार्वती के बाद भगवान गणेश की मूर्ति मिली। संभल में बिजली चोरों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, बिजली चोरी के मामले में 3 महीने में 1250 एफआईआर हुई, 5 करोड़ 20 लाख का वसूला गया जुर्माना। लखनऊ में अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरने पर बैठी, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के भरोसे के बाद धरना खत्म किया। ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की कप्तानी को लेकर सियासत जारी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले बीजेपी को सबसे ज्यादा टक्कर देने की काबिलियत ममता बनर्जी में है। ईवीएम पर इंडिया अलायंस में रार उमर अब्दुल्ला के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले अगर कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम खराब है तो इलेक्शन कमीशन के सामने सबूत पेश करें। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ हार का ठीकरा फोड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी पैनल ने लागू की ग्रेड 4 की पाबंदियां। दिल्ली शिक्षा विभाग ने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करवाने के आदेश दिए। एनसीआर में भी 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी।
ठंड की वजह से गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों का वक्त बदला, अब 9 बजे से क्लास शुरू होगी। एक्शन में दिल्ली पुलिस, ग्रैब 4 लागू होने के बाद कालिंदी कुंज इलाके में गाड़ियों की चेकिंग की गई। देर रात सड़कों पर उतरे पुलिस वाले ग्रैब 4 के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच हुई। चिल्ला बॉर्डर पर भी मुस्तैद नजर आए दिल्ली पुलिस के जवान, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे जरूरतमंद लोग, प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के छात्रों का दावा, पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का आरोप, लॉ फैकल्टी के डीन से मिलना चाहते थे छात्र, लेकिन डीन ने छात्र प्रतिनिधि से मिलने के बजाय कैंपस के अंदर पुलिस बुला ली। दिल्ली गैंग रेप केस के 12 साल पूरे होने पर जेएनयू के छात्रों ने निकाला बेखौफ आजादी मार्च। गंगा ढाबा से मुनरिका बस स्टॉप तक मार्च निकाला गया। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता से अपील की, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सहयोग कीजिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया टायर्ड मुख्यमंत्री, कहा बिहार के सीएम के पास कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने राहुल गांधी को लिखा खत, नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स लौटाने के लिए कहा। इससे पहले सोनिया गांधी को भी लिखी गई थी चिट्ठी। दस्तावेजों में एडविना, जेपी और आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां भी शामिल हैं। 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से ये चीजें मंगवाई थी। बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाया सवाल, पूछा सोनिया गांधी ने नेहरू की चिट्ठियां क्यों मंगवाई, आखिर क्या राज छिपा रही है कांग्रेस। केंद्र सरकार ने सांसदों से अपील की, देश में 21 फेक यूनिवर्सिटी हैं, इसके खिलाफ विद्यार्थियों को अलर्ट करें। भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में एआई के इंट्रोड्यूस करने के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एनसीईआरटी स्कूली बच्चों की किताब के लिए इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वही तय करेगा। फलस्तीन के समर्थन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद में फलस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर आई। बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल बोले वो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण का असफल प्रयास कर रही है। बीजेपी की आलोचनाओं को प्रियंका गांधी ने दिया जवाब, कहा वो लोग फालतू की बातें न करें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ करें। जम्मू कश्मीर में डोडा के गंदोह भलेसा इलाके में भड़की जंगल की आग, कई किलोमीटर के इलाके में धधक रहा है जंगल। फायर ब्रिगेड और वन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में लगे हैं। पहाड़ी रास्तों की वजह से फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलें पेश आ रही। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस का एक्शन, अश्लील और जानलेवा रील बनाने के आरोप में 2 लड़कियों समेत 5 लोग गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज हुआ। गिरफ्तार होने के बाद माफी मांगते नजर आए आरोपी, एसएसपी के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई। सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने की चाहत में अश्लील और जानलेवा रील बना रहे थे आरोपी, गंग नहर में वीडियो बनाने के दौरान पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार, कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया और छेनू पहलवान गिरोह को करते थे हथियार सप्लाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की कार्रवाई, एक यात्री से 300 ग्राम की सोने की 2 बार जब्त की गई। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने वाले की कोर्ट में पेशी, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लखनऊ पुलिस ने बोरविल में मिले शव के केस को सुलझाया, मृतक का बेटा और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लगाई महिला अदालत, कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा, कहा दिल्ली में अपराध रोकने में सरकार नाकाम है। आपकी महिला अदालत में सपा चीफ अखिलेश यादव भी शामिल हुए, कहा गृह मंत्रालय अब सिर्फ नाम का रह गया, देश की राजधानी अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी से क्या उम्मीद की जाए। आपकी महिला अदालत पर वीरेंद्र सचदेवा की चुटकी, का अच्छा होता शीश महल के अंदर भी एक अदालत सचती, जनता के साथ हुए छल को उजागर किया जाता। बीजेपी सांसद की याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दिया, कहा सीएजी की रिपोर्ट एलजी को भेजी जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में बताया एलजी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की इजाजत दी है। 2-3 दिनों में विधानसभा स्पीकर को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र पर हुए एग्जाम को रद्द कर दिया है। दोबारा एग्जाम के लिए नई तारीख जल्द जारी होगी। 13 दिसंबर को एग्जाम के दौरान हंगामा हुआ था। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने चेतावनी दी है, पेपर लीक केस में जिस शख्स या संस्थान का नाम आएगा उसकी संपत्ति की जांच की जाएगी और कुर्की की जाएगी। पेपर लीक के आरोपियों को 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में दिसानायके के सम्मान में डिनर हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू भी शामिल हुए। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की हुई मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत श्रीलंका के बीच कई अहम एमओयूज साइन हुए। पीएम मोदी बोले मिलकर विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। पीएम से मुलाकात के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति का बयान, कहा अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे।
श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने मछुआरों के मुद्दे को भी उठाया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। दिल्ली के भारत मंडपम में फ्लेवर ऑफ इंडिया प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। कहा कि भारत के जायके को दुनिया भर में पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। रजत शर्मा ने स्वर्गीय अरुण जेटली को याद किया। कहा खाने के बहुत शौकीन थे अरुण जेटली। इस टॉपिक पर वो घंटों बात कर सकते थे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कई परियोजनाओं पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों को बढ़ाने पर भी हमारा फोकस है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ड्रोन से ली तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। कहा महाकुंभ में आने का निमंत्रण मिला है। झारखंड में भारी जीत के बाद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे उज्जैन। अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ महाकाल के दर्शन किए। महाकाल मंदिर प्रशासन ने पूजा अर्चना के बाद सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को सम्मानित किया। महाकाल का दुपट्टा और स्मृति चिन्ह सौंपा। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में अपनी सास के साथ पहुंची कटरीना कैफ। हाथ जोड़कर पूजा अर्चना की, दुआएं मांगी। डी गुकेश सिंगापुर से विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर लौटे। चेन्नई के वेल्लामल नेक्सस में हुआ जोरदार स्वागत। नॉर्वे शतरंज में वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश का मैग्नस कार्लसन से होगा सामना। 26 मई से 6 जून तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का आज होगा ऐलान। हाइब्रिड मॉडल से टूर्नामेंट का होगा आयोजन। मनिका बत्रा की टीम एशिया बनी वाल्डनर कप चैंपियन। टीम वर्ल्ड को 14-0 से हराया।